ओ लाख लाख वारी ते तू जावा वारी अंबड़ी वे सट ते नहीं लगी मेरे बच्चिया प्यारिया आलमा हौसलाई मां दे प्यार दा उस मर के भी मनो पुत मूली वसारे आए टुरदे मिरदे जट नू। मुगल लोहार जो मुगलिया दौर में लोहे से जंगों में तलवारें और ढाले बनाते थे, नए दौर में उनमें से एक ने लोहे से तलवार या ढाल नहीं बनाई बल्कि चिमटा बनवाया और बजाया, साथ में गाया और सबको अपना दीवाना बनाया। द वन एंड ओनली पाकिस्तानी फोक सिंगर आरिफ लोहार। घर में सबसे छोटे और अपने अब्बू के लाडले आरिफ लोहार को बचपन से ही अपने वालिद और उनके काम यानी के फोक सिंगिंग से बहुत प्यार था। लेकिन आलम लोहार नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बच्चा फनकार बने। लेकिन आरिफ लोहार की लगन सच्ची थी। वो अपने फादर को देखते, सुनते और सीखते रहते और चलते फिरते उनके गाने गाया करते। आरिफ सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि अब्बू से कहिए कि मैं गाना चाहता हूँ, कि गाना मेरे खून में है, गाना मेरी जीन्स में है, गाना मेरा जुनून है और गाना भी वो जो ज़मीन से, धरती माँ से जुड़ा हुआ है, जिसमें माँ की खुशबू है और माँ बोली का मज़ा है। पंजाब का विरसा फोक म्यूज़िक। छल्ला मेंढा जी ढोला, छल्ला मेंढा जी ढोला, कोई मुंदरी पाई रख सा। बिलाखिर बाप ने बेटे को गाने की इजाज़त दे दी और आरिफ अपने अब्बू के साथ प्रोग्राम्स में भी जाने लगे। फोक म्यूज़िक, पंजाबी गानों ने उन्हें एक ऐसा मकाम दिया कि सरहदें उनके फ़न को रोक ना पाई और जहाँ जहाँ फोक म्यूज़िक पंजाबी ज़बान समझने वाले होते, वहाँ उनको और उनके फ़न को बहुत पसंद किया जाता। लेकिन आरिफ अभी छोटे थे कि उनके फादर आलम लोहार साहब इस दुनिया से चले गए और आरिफ की ज़िंदगी ही बदल गई। सब दी एंड हो गया। अब पढ़ना भी था, काम भी करना था और गाना भी था। बचपन, जवानी सब गया। ज़िंदगी क्या थी, समझिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। लेकिन आरिफ ने ये तय कर लिया था कि आलम लोहार के नाम के साथ था नहीं लगना चाहिए बल्कि है लगना चाहिए, क्योंकि आरिफ के अब्बा कहा करते थे कि तेरी सूरत में लोगों को मैं नजर आऊंगा। आरिफ घर घर, गांव गांव जाते, मेलों में जाते, थिएटर करते, वहां रह जाते और गाते। सालों यही होता रहा, यहां तक के सफर में ही रहते और अपनी अम्मी से भी कुछ 6-7 साल बाद मिले, क्योंकि उनकी अम्मी कहा करती थी कि तुझे अपना मकाम आप बनाना है। मां वर्गा कण छावां बूटा मैनू किधरे नजर ना आवे, ते जिस तो छां उधारी लैके जन्नत रब बनावे। होर जहानां दे सब बूटे ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਮੁਰਝਾਂਦੇ, ਇਹ जन्नतां दा बूटा लोको फल सुक्कियां मुरझावे। आरिफ सालों पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन यानी कि पीटीवी के बाहर खड़े रहते, सलाम करने के अंदर जाने को मिले, लेकिन सालों लग गए। फिर एक दिन उस वक्त पीटीवी के जीएम रफ़ीक वणाइच साहब ने आरिफ को अंदर बुलाया, पास बनवाया और कहा कि बेटा मेरा नाम लेके अंदर आ जाया करो। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा मशवरा दिया जिसने आरिफ को सही मानों में आरिफ लोहार बनाया। रफ़ीक वणाइच साहब ने कहा कि बेटा ऐसे बन के आओ कि ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुद ब खुद खुल जाएं। आरिफ बताते हैं कि ऊपर वाले ने जब उनका कुछ नाम बना दिया तो वो दिन भी आया जब एक लेटर आया और उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न बुलाया गया प्रोग्राम अज दी शाम में, और आरिफ ने वहाँ पे गाया
कमली यार दी कमली, वो हुआ हिट। और फिर असल ब्रेक आरिफ लोहार को मिला और वो प्रोग्राम था महकार। उस प्रोग्राम से आरिफ लोहार छा गए। नी मैं कमली, 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 नी मैं कमली। आरिफ लोहार ने दुनिया भर में परफॉर्म किया, हजारों गाने गाए, दर्जनों एल्बम्स बनाए। आपने 46 फिल्मों में भी काम किया और आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आरिफ लोहार के बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने हैं, लेकिन जो कामयाबी आपकी जुगनी को मिली उसकी मिसाल नहीं मिलती। आरिफ लोहार कहते हैं कि ऊपर वाले ने तो ये दुनिया बनाई थी, इसमें सरहदें तो इंसान ने बनाई हैं, और ये कि बॉर्डर के इस पार और उस पार बहुत कुछ एक जैसा है। और फनकार प्यार, मोहब्बत, अमन और सकाफत, कल्चर का ब्रिज बनाते हैं, जिससे बातचीत शुरू होती है और फिर बनते बनते बात बन जाती है। आरिफ लोहार अपने पहनावे से लेकर अपने गाने तक सकाफत का, कल्चर का चलता फिरता इजहार हैं। कहते हैं कि टोल दी थाप होवे, चिमटे दी ताल होवे, ते आरिफ लोहार होवे, बस फिर क्या बात है। हमारी दुआ है कि आरिफ लोहार यूं ही अपने फन का लोहा मनवाते रहें और फोक म्यूजिक से यूं ही मोहब्बतें बांटते रहें। इश्क दी लगे फिर मेरे